यहाँ इंसान जो अच्छा है वो इंसान महकेगा। यहाँ इंसान जो अच्छा है वो इंसान महकेगा। अगर दालान में बैठेगा तो दालान महकेगा। अगर दालान में बैठेगा तो दालान महकेगा। और मेरा दावा है इसको याद रखना दोस्तों मेरे, मेरा दावा है इसको याद रखना दोस्तों मेरे, जो हम सब मिल के बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा। वाह वाह वाह। जो हम सब मिल के बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा। दोस्तों, मेरी ज़बान का ये पैगाम तमाम हिंदुस्तान के नाम हम अपने इस चैनल के ज़रिए एक मोहब्बतों का पैगाम देते हैं, अमन व अख़ुवत का पैगाम देते हैं, यकजहती का पैगाम देते हैं, एकता पैगाम देते हैं। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है, आज फिर मैं आपकी दायरे मोहब्बत में एक बेहतरीन गोष्ठी, बेहतरीन दोस्तों के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारे साथ हिंदुस्तान के वो मायनाज़ कवि शिरकत कर रहे हैं, जिनकी मौजूदगी पर हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मंच को फ़ख्र हुआ करता है, गर्व हुआ करता है। हिंदुस्तान का वो बड़ा नाम, या जिनको अभी नामालूम कितने बार अवार्ड से नवाजा गया है, कितने सम्मान से उनको, कितने प्रशस्ति पत्र से उनको नवाजा गया है, वो नामे इसमें ग्रामी जनाब मनोज अवस्थी साहब हैं, जो सरज़मीन अवध, ख़ित्ता अवध, लखनऊ से हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनका खैर मक़दम स्वागत इस्तक़बाल करता हूँ। दोस्तों, मनोज अवस्थी वो नाम है जिनकी जो एक कल्चर है, वो अवधि जो एक तहज़ीब है, वो एक अवधि जो एक सांस्कृत है। इनके अलावा हमारे ज़िले का वो एक बड़ा नाम जिस पे हम लोगों को नाज है, हम लोगों को फ़ख्र है। नए जो आज के दौर में नामांकनों की परवरिश कर रहा है, यकीनन साहित्य जिसे कभी फरामोश नहीं कर सकता है, वो नामी इसमें ग्रामी जनाब संजीव ओम मिश्र जी का है। वो हमारे साथ आज सफ़र कर रहे हैं। इनके अलावा एक बच्चा, एक नवांकुर जो आपके आशीर्वाद का आकांक्षी है, जो चाहता है, और यकीनन अगर साहब आप आशीर्वाद दे देंगे तो इस छोटे से मंच से, मेरी ज़बान के इस मंच से अगर आप आशीर्वाद दे देते हैं, उनकी हौसला अफजाई कर देते हैं, तो यकीनन ये नाम हिंदुस्तान का एक बड़ा नाम बनेगा, जिसे हम शशिकांत तिवारी शशि के नाम से जानते हैं। आइए सिलसिले को दराज करते हैं और आपके दरमियान से हटते हैं और बराह रास्त आपको अपनी गोष्ठी से जोड़ते हैं और अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हमारे दरमियान, हमारे बीच जनाब अवध, ख़ित्ता इल्म व अदब की सरज़मीन अवध जिसे कहते हैं, अवध की सरज़मीन, वो ख़ित्ता जिसे हम लखनऊ कहते हैं, जो दारुल सल्तनत है, जो हुकूमत उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो बहुत ही नज़ाकत की सरज़मीन है, जहाँ पे अवधि का जन्म हुआ, अवधि पली और बढ़ी। उसी सरज़मीन से एक नाम निकल के आया, एक अजीम नाम, एक बड़ा नाम, एक महान नाम, जिसे हम मनोज अवस्थी शुकदेव के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यकीनन वो नाम है जिस पे अवधी ज़बान को, अवधी साहित्य को फ़ख्र है। और ये ना समझिए कि सिर्फ उनकी फ़िक्रें, उनका ये साहित्यिक सफ़र अवधि तक महदूद है, अवधि तक सीमित है। वो अवधि के से निकल के खड़ी बोली तक भी सफ़र करते हैं। मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ कि ना तेरा दर्द ना मेरी परेशानी समझती है, न तेरा दर्द न मेरी परेशानी समझती है, ये दुनिया दो दिलों का प्यार उरिया नहीं समझती है। न तेरा दर्द ना मेरी परेशानी समझती है, ये दुनिया दो दिलों का प्यार उरियानी समझती है। और ये शोहरत एक ही से उम्र भर रिश्ता नहीं रखती, ये शोहरत एक ही से उम्र भर रिश्ता नहीं रखती। तवायफ़ है मगर ये ख़ुद को महारानी समझती है, तवायफ़ है मगर ये ख़ुद को महारानी समझती है। दोस्तों, इस अंदाज़ की शायरी करने वाला, समाज को एक मार्गदर्शन देने वाला, और नाम जनाब मनोज अवस्थी शुकदेव। मेरी ज़ुबान पोर्टल चैनल के माध्यम से आप सब श्रोता बंधुओं तक 4 पंक्तियाँ महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित कर रहा हूँ, उनका पावन स्मरण कर रहा हूँ। इसके उपरांत अवधि गीत का पाठ करूँगा। विश्व ज्ञान सिंधु भव सिंधु जन्म मानस का, सुनिएगा, विश्व ज्ञान सिंधु भव सिंधु जन्म मानस का, केतना गहिर है थहाई गए तुलसी। विश्व ज्ञान सिंधु भव सिंधु जन्म मानस का, केतना गहिर है थहाई गए तुलसी। अघ की बदरिया न बरस भिजावई द्याह, भक्ति क्यार छप्परु छवाई गए तुलसी। विश्व ज्ञान सिंधु भव सिंधु जन्म मानस का,
केतना गहिर है थहाई गए तुलसी, अघ की बदरिया न बरसी भिजावै द्याह, भक्ति क्यार छप्परु छवाई गए तुलसी। सबका बरब्बर मिले उजेरु वैसनिक, ज्ञान क्यार दिया ना जलाई गए तुलसी। सबका बरब्बर मिले उजेरु वैसनिक, ज्ञान क्यार दिया ना जलाई गए तुलसी। भटकी न जाऊ ना हेराऊ भीर भावर माँ, राह रामवर की दिखाई गए तुलसी, राह रामवर की दिखाई गए तुलसी। और हमने बसंत के समय का चित्रण किया है। जी स्वागत है जी। अवधि ही नहीं, इसके छोटा है, इसके बाद लास्ट में चिरई कर दे। सुनिएगा, ये सब आगे आगे इसमें। अब अम्बवा के बीरवागे बऊरी, महक उठई बागन माँ। अब अम्बवा के बीरवागे बऊरी, महक उठई बागन माँ। चलो मंगरे हुअन चली दौरी, महक उठई बागन माँ। होइगा सब पतझार दुगैचन माँ कल्ली कुचियानी, होइगा सब पतझार दुगैचन माँ कल्ली कुचियानी। ढोई ढोई तालन ते माटी झंझरी पातई नानी, समिट समिट घुटनन भरी पानी तल पोखरन माँ रहिगा। गन्ना की फांदिन माँ हसिया तन कुन्ने का बहिगा। सबियों तरफ लाग ढारन माँ ढिंकारा अस आलू, कहूँ कहूँ स्कूलन माँ अब पंखा होई गे चालू। कहूँ मनई खेतु रहे भौरी, महक उठई बागन माँ। चलो मंगरे हुअन चली दौरी, महक उठई बागन माँ। अब अम्बवा के बीरवागे बऊरी, महक उठई बागन माँ। देही पर ऊनी कपड़ा चिलचिली धूप माँ काटई, धुनुआ अपने छेदना के लेड़ुआ ट्वाला माँ बाँटई। कौनियों के घर चढ़ी कढ़ैया साधुन का भंडारा, कहूँ कहूँ उठ रही देवालय मनई ढुआवई गारा। कहूँ लाग तंबू कनात द्वारे पर बाजई बाजा, जाय रहे स्याहरा डारे घोड़िया पर दुल्हू राजा। रही मंझिलो नौनी पर खौरी, महक उठई बागन माँ। अब अम्बवा के बीरवागे बऊरी, महक उठई बागन माँ। चलो मंगरे हुअन चली दौरी, महक उठई बागन माँ। पेड़ का चिड़िया से संवाद। चिड़िया से पेड़ ने उत्पीड़न के तहत कुछ इस प्रकार कहा कि अब तुम्हाको रहने की अनुमति नहीं है, यह घोंसला लेकर कहीं अन्यत्र चली जाओ। चिड़िया ने जब ऐसे निष्ठुर वचन सुने तो वह बहुत परेशान हो उठती है और पेड़ से निवेदन करती है कि अगर हमसे कोई भूल हुई हो आप बताएं, हम उसे स्वीकार कर लेती हैं, उसमें सुधार कर लेती हैं। आप कृपया हमको यहाँ से विलग न करें, हम कहाँ चली जाएं, आप हमारे प्रश्रयदाता हैं, आश्रयदाता हैं। परंतु पेड़ ने कहा कि हम पेड़ हैं और तुम हो चिड़िया, हम से तुम बहस कर रही हो, हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो। बस चिड़िया की समझ में आ जाता है कि ये सारे पेड़ अहंकारग्रस्त हो गए हैं, हमको तुच्छ जीव समझकर उत्पीड़न करने के निमित्त इस तरह का कठोर व्यवहार किया जा रहा है। बस पेड़ चिड़िया के हमने पक्ष को यहाँ पर रेखांकित किया है। सुनिएगा। तुम बिरवा हो हम चिरई हन, तुम बिरवा हो हम चिरई हन, तुम हूँ कुछ हो हम हूँ कुछ हन, हमरो तो है अस्तित्व अपन हम चिरई हन। हमका तुम्हार आसरा मिला तब तुम्हारे पर घोंसला धरन, हमका तुम्हार आसरा मिला
तब तुम्हारे पर घोंसला धरन। तुम्हारी शोभा तब बढ़ी कि जब हम डारन पर खुद के न चाहते। हमका तुम्हार आसरा मिला तब तुम्हारे पर घोंसला धरन। तुम्हारी शोभा तब बढ़ी कि जब हम डारन पर खुद के न चाहते। तुम चल न सको दुई कदम और हम उड़ती रहन अपने हैं परन। हम चिरई हन, हम चिरई हन, हम चिरई हन, तुम बिरवा हो। तुम हूँ कुछ हो, हम हूँ कुछ हन, हमरो तो है अस्तित्व अपन। हम चिरई हन। हम दाना चुगन किसानन का, फिर पानी पियन तलैयन का। हम दाना चुगन किसानन का, फिर पानी पियन तलैयन का। हमारे पीछे जो परे बिगाड़न का, हम तीर चलैयन का। हम दाना चुगन किसानन का, फिर पानी पियन तलैयन का। हमारे पीछे जो परे बिगाड़न का, हम तीर चलैयन का। हमारो परवार और घरु है, कुछ संपत्ति फूस और कतरन। हम चिरई हन, हम चिरई हन, हम चिरई हन, तुम बिरवा हो। तुम हूँ कुछ हो, हम हूँ कुछ हन, हमरो तो है अस्तित्व अपन। हम चिरई हन। हम कब चहिबई इहि बिरवन का, कौनौ आवे काटै छाँटै। हम कब चहिबई इहि बिरवन का, कौनौ आवे काटै छाँटै। हम कब चहिबई इहि भरी तलैया, सूख जाए इनका पाटै। हम कब चहिबई इहि बिरवन का, कौनौ आवे काटै छाँटै। हम कब चहिबई इहि भरी तलैया, सूख जाए इनका पाटै। भूइते आकाश लऊँ उड़नहार, हम का जानी उत्थान पतन। हम चिरई हन, हम चिरई हन, हम चिरई हन, तुम बिरवा हो। तुम हूँ कुछ हो, हम हूँ कुछ हन, हमरो तो है अस्तित्व अपन। हम चिरई हन। सारी लरी कैया मैया लादे रहू कन्या, छिनु छिनु छाटे वो सुखायो चौतनिया। खुर्रू खांसी छींक छतंजू कही डार्यो, हंसी हंसी पोले पोले हाथन ते मार्यो। टाइम बेटाइम का खाएऊ पहिरेऊ, सौखीनी बिसराई। लड़कपनु हम ते भुलावा न जाए, लड़कपनु हम ते भुलावा न जाए, लड़कपनु हम ते भुलावा न जाए। चुंबी चुपकारी चुटकी वह लोरी, एहे सब याद देवावै बर जोरी। छोटी करी हैया माँ कर धनी का छल्ला, पियती अंगूठा लौटे पेला नाम लल्ला। चौक पर हिरनासी आँखी चमकावै, मैया दे घुनु घुना बजाई। लड़कपनु हम ते भुलावा न जाए, लड़कपनु हम ते भुलावा न जाए, लड़कपनु हम ते भुलावा। समाप्त फरमा रहे थे जनाब मनोज अवस्थी सुखदेव जी को। यकीनन खड़ी बोली, इसके अलावा अवधी ज़बान में जो उन्होंने रचनाएँ पेश की, यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे मेरी ज़बान पोर्टल चैनल में तशरीफ़ लाकर आज की इस गोष्ठी में सम्मिलित हुए हमारे पोर्टल चैनल का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। मैं उनका और अपने दर्शकों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और हमने जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे दरमियान एक नवांकुर, एक नौसखन जो आपसे आपके आशीर्वाद का आकांक्षी है, और यकीन जानिए
कि अगर आपने अपनी मोहब्बतों के साथ इस बच्चे को नवाज दिया तो ये बच्चा जो आपकी सरज़मीन की, आपके वतन की मिट्टी है, यकीनन कल तमाम हिंदुस्तान का एक चहेता कवि, एक चहेता शायर बनेगा। इसको मज़ीद आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। माइए, जिसे हम शशिकांत तिवारी शशि के नाम से जानते हैं, मैं उनका स्वागत इस्तकबाल इन अशार के साथ करता हूँ कि वो जब कभी भी मेरे आसपास महकेगा, वो जब कभी भी मेरे आसपास महकेगा, बदन जलेगा तो सारा लिबास महकेगा, बदन जलेगा तो सारा लिबास महकेगा। और कभी किताब में ताज़ा गुलाब मत रखना, कभी किताब में ताज़ा गुलाब मत रखना, हवा चलेगी तो सारा क्लास महकेगा, हवा चलेगा तो सारा क्लास महकेगा। इस अंदाज की शायरी करने वाला शायर ये कवि शशिकांत तिवारी, आपके आशीर्वाद का आकांक्षी, आपकी दुआओं का तालिब। बहुत बहुत आभार। मेरी जुबान न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल का आभार, जिन्होंने मुझे यहाँ पर काव्य पाठ करने का अवसर दिया, बहुत बहुत स्वागत। जिन्होंने मुझे जन्म दिया माँ ने। मैंने माँ को परिभाषित करने की कोशिश की, मगर मैं असफल रहा। मैं वहीं से मैंने जो कुछ लिखा मैं आप सबके तक पहुँचाता हूँ। अगर माँ क्या है, अगर आए ना हमको नींद माँ लोरी सुनाती है, अगर आए ना हमको नींद माँ लोरी सुनाती है। हमारी माँ ही है जो हाथ से खाना खिलाती है, हमारी माँ ही है जो हाथ से खाना खिलाती है। मैं परिभाषित नहीं कर पा रहा हूँ माँ की ममता को, मगर स्पष्ट है बेटे को माँ बेटा बनाती है, मगर स्पष्ट है बेटे को माँ बेटा बनाती है। और इसी क्रम में पिता को परिभाषित करने की कोशिश की। अगर पिता क्या है, अगर करता है बेटा जिद नई वो कार देते हैं, अगर करता है बेटा जिद नई वो कार देते हैं। चुकाए भी चुके ना ऋण वो इतना प्यार देते हैं, चुकाए भी चुके ना ऋण वो इतना प्यार देते हैं। बहुत जालिम अधम शैतान प्रेतों से भी बदतर वो, जो बेटे आजकल के खुद पिता को मार देते हैं, जो बेटे आजकल के खुद पिता को मार देते हैं। मैं अपने पहचान की 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। दूर तुम जब से गई हो गीत मैं लिखने लगा हूँ, दूर तुम जब से गई हो गीत मैं लिखने लगा हूँ। मैं समझ तुमको मोहब्बत गीत से करने लगा हूँ, मैं समझ तुमको मोहब्बत गीत से करने लगा हूँ। गीत के हर अक्षरों को केस तेरे मान कर, गीत के हर अक्षरों को केस तेरे जान कर। उंगलियों से अक्षरों पर प्रीत मैं भरने लगा हूँ, उंगलियों से अक्षरों पर प्रीत मैं भरने लगा हूँ। मैं को पी कर मैं कहाँ यूँ पथ पे चलना भूल जाता, मैं को पी कर मैं कहाँ यूँ पथ पे चलना भूल जाता। लड़खड़ाते पाँव लेकिन क्या संभलना भूल जाता, लड़खड़ाते पाँव लेकिन क्या संभलना भूल जाता। है बने तट पर महल जो ओ कहीं ना टूट जाए, है बने तट पर महल जो ओ कहीं ना टूट जाए। इसलिए सागर की लहरों सा उछलना भूल जाता, इसलिए सागर की लहरों सा उछलना भूल जाता। इसी क्रम में और पढ़ता हूँ। है गुमा तुमको अगर यहाँ घर घराना छोड़ दूंगा, है गुमा तुमको अगर यहाँ घर घराना छोड़ दूंगा। लाख कोशिश तुम करो मिल ना मिलाना छोड़ दूंगा, लाख कोशिश तुम करो मिल ना मिलाना छोड़ दूंगा। बेवजह इस जिंदगी में और कुछ खोना नहीं,
बेवजह इस जिंदगी में और कुछ खोना नहीं। क्या लगा इस बात से मैं मुस्कुराना छोड़ दूंगा, क्या लगा इस बात से मैं मुस्कुराना छोड़ दूंगा। और पढ़ता हूँ। हैं अधूरी बहारें चमन के बिना। मेरे पिताजी नहीं हैं, मैं पिता के बिन कैसे अधूरा हूँ। हैं अधूरी बहारें चमन के बिना, सांस कैसे हो पूरी पवन के बिना, सांस कैसे हो पूरी पवन के बिना। मैं अधूरा अधूरा रहा इस तरह, मैं अधूरा अधूरा रहा इस तरह, जैसे समिधा अधूरी हवन के बिना, जैसे समिधा अधूरी हवन के बिना। और 4 पंक्तियाँ मोहब्बत की सौंपता हूँ। मोहब्बत को मैंने महसूस किया, मोहब्बत कैसे हुई इस महसूस में सुनना। रात का जब भी मौसम सुहाना हुआ, रात का जब भी मौसम सुहाना हुआ, मेरी यादों में तेरा ही आना हुआ, मेरी यादों में तेरा ही आना हुआ। रात रानी से तुम हो सुगंधित प्रिय, रात रानी से तुम हो सुगंधित प्रिय, तुमको खुद में बसा कर दीवाना हुआ, तुमको खुद में बसा कर दीवाना हुआ। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। आज की परिस्थिति कैसी है हमारी, सुना दा। है बाप की निशानी बेटे गंवा रहे हैं, है बाप की निशानी बेटे गंवा रहे हैं, मेहनत की है कमाई फर्जी लुटा रहे हैं, पुरखों की है कमाई फर्जी लुटा रहे हैं। जमीन बेच करके बुलेरो मंगा रहे हैं, जमीन बेच करके डिजायर मंगा रहे हैं, गले को बेच करके डीजल डला रहे हैं, गले को बेच करके डीजल डला रहे हैं। आपने महसूस किया शशिकांत तिवारी शशि को सुनकर कि उनके संस्कार जो बोल रहे थे, ये इस बात का प्रमाण है कि उनको अच्छी तहजीब, अच्छी तालीम अपने घर से मिली है। आज का तकाजा, आज के अहद की आवाज़ आपने महसूस किया होगा, जहाँ बच्चा नौजवानी में कदम रखता है और तमाम संस्कारों को फरामोश कर देता है और पाश्चात्य दर्शन को अपनाने की कोशिश करता है। यकीनन ये बच्चा जिसको गुलू बुलबुल की शायरी करना चाहता, महबूब की शायरी, हालांकि इसे यह छूता तो नहीं रहा, लेकिन इसके साथ में जो इसके साथ में जो उसकी तहजीब जुड़ी रही, उसने माँ बाप को, अपने माँ को भी याद किया और बाप की अजमतों को भी याद किया। दोस्तों, मैं इनको सुनकर ये मुझे किसी का शेर याद आता है कि हज़ारों गम मेरी फितरत बदल नहीं सकते, हज़ारों गम मेरी फितरत बदल नहीं सकते, मैं क्या करूं मेरी आदत है मुस्कुराने की। एक पैगाम दे रहे थे, एक साया अपने बाप जैसा एक अजीम साया सर से खोने के बाद भी वो आपको एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे। यकीनन ये बच्चा अगर आपको आपका आशीर्वाद इसको प्राप्त रहा तो कल हिंदुस्तान का एक बड़ा शायर बनेगा। और आइए मैं अब उसकी बारगाह में चलता हूँ, उसके हुजूर चलता हूँ, उसकी तरफ बढ़ता हूँ जिसके नाम पे हमारे शहर को, हमारे जनपद को नाज है। दोस्तों, जिसने अलग अलग दृष्टिकोणों से मुख्तलिफ विभिन्न प्रकार के मजमून को अपनी कविता का हिस्सा बनाया है, छूने की कोशिश की है। दोस्तों, चाहे और हर विधा में जिसने शायरी की है, कविता की है, चाहे वो दोहे हों, चाहे छंद हो या गीतिका हो, यकीनन ये अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है। इस पर आज हमारा जनपद नाज करता है। मैं उनका इस्तकबाल उन्हीं के अंदाज में करता हूँ कि कौन बुरा है कौन भला है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। कौन बुरा है कौन भला है, मैं भी सोचूं तू भी सोच, किस रुख की अब यार हवा है,
मैं भी सोचूं तो भी सोच, किस रुख की अब यार हवा है, मैं भी सोचूं तो भी सोच, और गांव की हद तक आते आते नदी ये कैसे सूख गई, गांव की हद तक आते आते नदी ये कैसे सूख गई, किसने पानी रोक लिया है, मैं भी सोचूं तो भी सोच, किसने पानी रोक लिया है, मैं भी सोचूं तो भी सोच। एक संदेशात्मक शायरी कविता, एक मार्गदर्शक जिनके कलाम में पाया जाता है, वो नाम है धनजीव एवं मिश्र। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल वारसी साहब। आपके बगैर कोई भी कार्यक्रम मेरी जुबान पोर्टल चैनल का नहीं हो पाता है। आप एक ज़रूरत बन गए हैं, और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपने इस शहर को जो मान दिया है, सम्मान दिया है, और सहज भाव से सर्वत्र सुलभ हो जाते हैं, ये एक आपकी उदारता और महानता है। अपना कीमती समय निकाल करके जो हम लोगों के बीच में आते हैं, संचालन करते हैं, तो एक बार आप लोग थोड़ा सा तालियां बजा दें तो बहुत अच्छा लगेगा। और कोई भी सरकार आए और कोई भी जाए, एक मिडिल क्लास के लिए कोई भी सरकार के पास योजनाएं नहीं हैं। मिडिल क्लास धीरे 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 गरीबी रेखा की ओर पहुंच रहा है, नहीं पहुंच गया है। और जो अमीर कहते थे अपने आप को, वो मिडिल क्लास से नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसी जो पालसियां आ रही हैं, तब मेरा कुछ पंक्तियां कहने का मन कर रहा है कि कैसे नाव चले जीवन की, कैसे नाव चले जीवन की, जीवन जल तेजाब हो गया। अच्छा, जीवन जल तेजाब हो गया। जीव द्रव्य, बहुत अच्छे, कैसे नाव चले जीवन की, बहुत अच्छे, जीवन जल तेजाब हो गया। मूल धनों का मत हिसाब लो, अंतरिक्ष सा ब्याज हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। अमीर आदमियों की क्या लाइफ स्टाइल है, स्वेद माने पसीना होता है। अमीर आदमियों की क्या लाइफ स्टाइल है कि गर्मी स्वेद बहाती डरती, सर्दी कांपे स्वयं ठिठुरती, और बारिश निज जल से है डरती, और हवा आज पंखों से मरती। वाह 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 वाह। जाने कौन मिजाज हो गया, जीवन जल तेजाब हो गया। मूल धनों का मत हिसाब लो, अंतरिक्ष सा ब्याज। आज सामाजिक विद्रूपता क्या है, उसके ऊपर एक करारा व्यंग देखिएगा कि करारा व्यंग है कि सोने वाले जगा रहे हैं, कहें अंधेरा भगा रहे हैं, दलदल पगड़ी रंगा रहे हैं, गीदड़ के सिर ताज हो गया। क्या बात है, वाह, जाने कौन मिजाज हो गया, जीवन तेज जल तेजाब हो गया। एक और भी इसका बंद है, कोयल मौन काग बोले हैं, काग मने कौआ, कोयल मौन काग बोले हैं, नगर सेठ कोयला तौले हैं। नगर सेठ राजा के बाद में अगर कोई इज्जतदार पोस्ट होती थी, नगर सेठ की होती थी। तो कोयल मौन काग बोले हैं, नगर सेठ कोयला तौले हैं, लाज का घूंघट पट खोले है, हर मानव का मंडोले है। जाने कौन हिसाब हो गया, जीवन जल तेजाब हो गया। मूल धनों का मत हिसाब लो, अंतरिक्ष सा ब्याज हो गया। अभी लगभग जितने भी विकसित देश हैं, उन लोगों ने चंद्रमा के ऊपर पहुंचने की ठानी। कुछ लोग पहुंच भी गए, कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, असफलताएं हाथ लगी। उन्हीं में एक हमारा भारत भी है जिसने चंद्रयान 2 भेजा, लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आज तक मनुष्य चंद्रमा के ऊपर एक बार पहुंचा, दोबारा क्यों नहीं पहुंच पाया? अब तक दोबारा नहीं पहुंच पाया, क्या रीज़न है? मैं तो पत्रकार आदमी, जूता चप्पल मोजा पहन के बगैर कोई अंतरिक्ष की पोशाक पहने सीधे मैं चला गया उसका इंटरव्यू लेने के लिए। चंद्रमा से मैंने 3 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन किया कि सुना है कि मनुष्य आपके ऊपर आया था, तो क्या आपने उसको बुलवाया था, कोई गिफ्ट वगैरह दिए थे? तो बोला मैंने उसको नहीं बुलवाया था, वो अपनी मर्जी से आया था और मैंने उसको कोई गिफ्ट नहीं दिए। अनचाहे मेहमान का जैसा स्वागत होना चाहिए वही मैंने किया। मैंने ना उसको हवा दी, ना पानी पिलाया, ना खाना को पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। और झूठ बोलता है कि चंद्रमा के ऊपर हवा पानी और जीवन के कोई चिन्ह नहीं, सब है मेरे ऊपर।
चूंकि मैंने उसकी अवभगत नहीं की तो खिसिया के वो कह रहा है जमीन के ऊपर। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, आपने कुछ गिफ्ट तो दिए होंगे? कुछ नहीं, जब पानी हवा नहीं पूछा तो गिफ्ट का सवाल ही नहीं उठता, साला कंकड़ पत्थर बटोर के नीचे पृथ्वी पे लेके गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, वाह वाह। तीसरा क्वेश्चन मैंने उससे पूछा कि सुना है कि मनुष्य आपके ऊपर बसने का सपना पाले हुए है, नित नए नए प्रयोग कर रहा है, तो इस बसना का सपना पाले हुए जब उसने ये बात सुनी तो अंदर से वो बड़ी गुस्सा, पीड़ा, छटपटाहट से और हल्के से आंख में आंसू आते हुए तब भी बहुत गुस्से से उसने जो बोला वही गीत का जन्म है, देखिएगा। चंद्रमा कहता है पृथ्वीवासियों से कि मुझ पर बसने के सपने तुम मत देखो। अच्छा, मुझ पर बसने के सपने तुम मत देखो। मुझ पर बसने के सपने तुम मत देखो, मेरे उजियारे पर घात लगाओ मत। मैं चंदा हूँ शांत शीत किरणों वाला। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं चंदा हूँ शांत शीत किरणों वाला, बिना बुलाए आकर मुझे सताओ मत। अच्छा, बहुत है। पूर्ण दिवस सब तापों को एकत्रित कर, चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित। पूर्ण दिवस सब तापों को एकत्रित कर स्वर्णिम छटा धरा पर मैं निशि में देता और सतत कर्म करता रहता मैं प्रतिदिन ही, और बदले में मैं कोई दान नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह। साफ पृथ्वीवासियों को डांटते हुए कहता है कि सुगढ़ धरा की हरियाली छांटा तुमने। क्या बात है। आज पेड़ पौधे बाग उपवन सब काटे जा रहे हैं। चंद्रमा को दर्द है, हमारे पृथ्वीवासियों को दर्द नहीं है। चंद्रमा कह रहा है कि सुगढ़ धरा की हरियाली छांटा तुमने, टुकड़े टुकड़े कर उसको बांटा तुमने। प्लाटिंग देखिए, टुकड़े टुकड़ों में हजार हजार स्क्वायर फीट की हो रही कि सुगढ़ धरा की हरियाली छांटा तुमने, टुकड़े टुकड़े कर उसको बांटा तुमने, और बारूदों के ढेर हृदय पर उसके हैं पृथ्वी पर। चंद्रमा कह रहा है आज पूरी पृथ्वी बारूद के ढेर पे बैठी है कि बारूदों के ढेर हृदय पर उसके हैं, अरे सगे न उसके हुए आप फिर किसके हैं। वाह 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 वाह। कि बारूदों के ढेर हृदय पर उसके हैं, अरे सगे न उसके हुए आप फिर किसके हैं। और पृथ्वी जैसा, हाथ जोड़ के कह रहा है कि पृथ्वी जैसा प्यार जताने आओ मत, मेरे उजियारे पर घात लगाओ मत। मैं चंदा हूँ शांत शीत किरणों वाला, बिना बुलाए आकर मुझे सताओ। दोस्तों, ये थे जनाब संजीव व्योम मिश्र जी। यकीनन आपने महसूस किया होगा इनकी कविता, इनके व्यंग उस महीन से महीन बिंदुओं पे जिन पर हमारा जहन, हमारी फिक्र नहीं पहुंच पाती है। सच ही किसी ने कहा था कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यकीनन इनका एक दर्द था धरती वासियों की तरफ से जो झलक रहा था। ये वो चीज़ चाह रहे थे जो इनको इनके पूर्वजों ने विरासत में पाई थी, एक खूबसूरत और स्वर्ग जैसी धरती। इस तक मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मनोज अवस्थी सुखदेव जी का, जो हमारे साथ हमारे दरमियान लखनऊ से तशरीफ़ लाए। इनके अलावा उस बच्चे का भी शुक्रगुजार हूँ जिसे शशिकांत तिवारी के नाम से जानते हैं आप लोग। और शुक्रगुजार हूँ दोस्तों आप लोगों का, ये आपकी मोहब्बतें हैं, कि ये आपकी चाहते हैं, ये आपकी हौसला अफजाइयाँ हैं कि इकबाल अकरम वारसी को पाबंदी के साथ आपके बीच में आना पड़ता है। ये मेरी ज़बान पोर्टल चैनल जिसने ज़ीरो सफ़र किया था, आज हिंदुस्तान के बड़े पोर्टल चैनल में शुरू हो गया। उम्मीद है दोस्तों पूर्व दिनों की तरह इस पोर्टल चैनल को भी, इस एपिसोड को भी उन्हीं मोहब्बतों से नवाजेंगे। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। इकबाल अकरम वारसी।